हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम ड्यू करते हुए टीडीएस अमाउंट को डिडक्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने सीखा था कि हम कैश पेमेंट करते हुए टीडीएस डिडक्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जब हम ड्यू करते हैं अमाउंट जिसको हमने इनकम पे करनी होती है, जैसे डिविडेंड पे करना है या प्रोफेशनल फीस पे करनी है या किसी तरह की भी इनकम जिसके ऊपर टीडीएस लगता है वो हम पे करते हैं, उसके ऊपर जो हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं। पहले हम ड्यू करेंगे अमाउंट को, जिस पर्सन को हमने पैसे देने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वाउचर यानी कि अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हम डिविडेंड पे करेंगे और एग्जम्प्टेड लिमिट है 2500, टीडीएस डिडक्शन रेट है 10% और सेक्शन कोड 194 के अकॉर्डिंग ये डिविडेंड के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, पेमेंट कोड 194। तो इसकी नेचर हमें सबसे पहले क्रिएट करनी होगी। अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाकर आपने स्टैच्यूटरी इन्फो के अंदर टीडीएस नेचर के अंदर हम यहाँ पे नेचर क्रिएट करेंगे डिविडेंड की। यहाँ पे हम ये डिविडेंड की नेचर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे सेक्शन कोड डालेंगे 194, जैसे कि देख सकते हो 194 है, और यहाँ पे पेमेंट कोड डालेंगे, ये भी 194 है, रेट डालेंगे 10% टीडीएस डिडक्ट होगा और एग्जम्पशन लिमिट 2500, यानी कि अगर अमाउंट 25 से नीचे हुई डिविडेंड की तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और इस तरीके से ये अकाउंट खोलने के बाद आपने अकाउंटिंग के अंदर जाकर लेजर में क्रिएट करना है पार्टी का अकाउंट जिसको हम ये डिविडेंड पे करेंगे। मान लेते हैं मोहित जैन को हमने ये डिविडेंड की पेमेंट करनी है, सन्ड्री क्रेडिटर या करंट लायबिलिटी में आप ओपन कर सकते हैं। इस टीडीएस एप्लीकेबल आपने यस करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि डिडक्टी टाइप कौन सा है, वो इंडिविजुअल पर्सन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यानी कि हम ड्यू करते हुए ही टीडीएस को डिडक्ट करेंगे। यहाँ पे हम यस करेंगे और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि हमने ये जो टीडीएस डिडक्ट करना है किसके ऊपर, डिविडेंड के ऊपर डिडक्ट करना है। ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे उसका पैन नंबर डालेंगे। अगर आप पैन नंबर नहीं डालोगे तो ये 20% टीडीएस डिडक्ट करेगा, तो इसीलिए पैन नंबर डालना ज़रूरी है। और यहाँ पे हम डिविडेंड पेड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी हमारा एक्सपेंस होगा उसके अंदर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे डीडीएस एप्लीकेबल देना है और यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे नेचर, डिविडेंड के ऊपर हमने ये टीडीएस डिडक्ट करना है और ये हमारा एक्सपेंस डिविडेंड टीडीएस नेचर डिविडेंड से रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और ये क्रिएट करने के बाद एक और अकाउंट क्रिएट करेंगे टीसीएस ऑन डिविडेंड। यहाँ पे हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर इसको देना है, टाइप ऑफ ड्यूटी टीडीएस, और यहाँ पे डिविडेंड नेचर सेलेक्ट करेंगे। तो जिस तरह का भी आप यहाँ पे टीसीएस की जगह थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, टीडीएस ऑन डिविडेंड, ठीक है। टीडीएस ऑन डिविडेंड अकाउंट क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टीडीएस और नेचर सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपने ये अकाउंट क्रिएट करने हैं। इसके बाद आपने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर जर्नल के अंदर F7 के अंदर एंट्री को डालना है, क्योंकि हमने पहले अमाउंट को ड्यू करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिविडेंड पेड कर रहे हैं, डिविडेंड अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये हमारा खर्चा है। मान लेते हैं 18,000 का डिविडेंड हमने देना है, नेचर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डिविडेंड 18,000 और इसके बाद हम क्रेडिट करेंगे जिसको हमने ये डिविडेंड देना है। हमने ये मोहित जैन बनाया है अकाउंट, उसको देना है। तो ये देखिए इसने अपने आप 10% टीडीएस मोहित जैन अकाउंट को क्रेडिट करते हुए डिडक्ट कर दिया है और उसके बाद हम क्रेडिट करेंगे, यानी कि ये अमाउंट जो डिडक्ट हुई है टीडीएस की, ये टीडीएस ऑन डिविडेंड अकाउंट ये जो हमने क्रिएट किया है उसके अंदर ये टीडीएस अमाउंट जाएगी। इस तरीके से हम ये टीडीएस अकाउंट के जरिए टीडीएस डिडक्ट करते हैं और मेरे ख्याल से ड्यू की एंट्री आपको डालनी आ गई है। और इसके बाद आपने फिर दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर के अंदर अगर आपने मोहित जैन को पेमेंट करनी है, यहाँ पे हम बैंक सिलेक्ट करेंगे, जिस बैंक के जरिए पेमेंट करनी है मोहित जैन सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे हम यहाँ पे कि हमने उसको 16,200 यानी कि टीडीएस डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करनी है और उसको हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। इसके बाद जो टीडीएस की अमाउंट है उसकी अगर आपने पेमेंट करनी है, जो टीडीएस हमने इसका डिडक्ट किया था वो हमने गवर्नमेंट को, जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है हर महीने जो हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, नेक्स्ट मंथ
यानी कि अप्रैल के महीने में अगर हमने अपने कस्टमर्स के या पर्सन्स के टीडीएस डिडक्ट किए हैं तो मई के पहले हफ्ते में वो टीडीएस सबमिट करवाना होता है 7 तारीख से पहले। तो ऑल टेस्ट करके उसकी आपने एंट्री डालनी है पेमेंट वाउचर में और यहाँ पे टीडीएस सेलेक्ट करना है, कौन से पीरियड का आप टीडीएस पे कर रहे हो, अप्रैल का, मई का, जून का, वो आपने पीरियड डालना है और कौन सी डेट को आप ये टीडीएस पे कर रहे हो, टीडीएस डिडक्टेड टिल डेट, यानी कि कौन सी डेट तक का जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है वो आप पे कर रहे हो, वो डेट आपने यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे सेक्शन कोड सेलेक्ट करना है, कौन सा कोड है आपका जिसका डिविडेंड आप पे कर रहे हो और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है कि आप कंपनी हो या नॉन कंपनी हो, यानी कि डिडक्टी टाइप आपने स्टेटस सेलेक्ट करना है कि जो डिडक्टी है वो कंपनी है या नॉन कंपनी है और यहाँ पे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करना है और जो आप पेमेंट कर रहे हो वो किस अकाउंट के थ्रू, आईसीआईसी बैंक या आईडीबीआई जो भी आपका बैंक है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये देखिए टीडीएस ऑन डिविडेंड जितना आपने डिडक्ट किया था वो अमाउंट अपने आप आ जाएगी और इसके बाद आपने अगर चेक के जरिए पेमेंट की है चेक नंबर डाल के एंट्री को सेव कर लेना है। ऐसे हम ये डिविडेंड की पेमेंट करते हैं।